Who initiated? It was Procter and Gamble who initiated in 1927. ठीक है जी। कैमे नहीं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक प्रोडक्ट मैनेजर हायर किया जाए, जाके उसकी फोकसिंग बढ़े और सेल्स बढ़े। इसके फायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। डिसेंट्रलाइज तो आप लोग सब समझते हैं ना? जी सर। ओके, दो मैनेजमेंट अप्रोचेज हैं। कोई मुझे गाइड कर देगा ये क्या होती हैं, बॉटम टॉप अप्रोच और टॉप बॉटम अप्रोच? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। मैनेजमेंट की दो अप्रोचेज होती हैं मेनली, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। नाम से ही क्लियर है वैसे, लेकिन अगर आप लोगों से कभी स्टडी से या किसी से पढ़ने से गुजरी है। तो बॉटम तो यही कि सर हेड ऑफिस से या जो भी अपर मैनेजमेंट है वहाँ से जो टास्क मिलते हैं उसको किस तरह से मैनेज करना है, और बाकी का जो मार्केट फीडबैक देती है हमें टीम जो कि फील्ड में है, उसकी बेसिस पे फिर मैनेजमेंट की जाती है। आई थिंक ये चीज़ आप पूछना चाह रहे थे। हाँ नहीं, ऐसे ही आप लोगों को पता है। इसमें मैं एक पॉइंट पे लाना चाहूँगा। ज़हूर साहब आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं जी सर, मैं एग्री कर रहा हूँ जुल्फकार के साथ कि टॉप टू बॉटम ये है कि आप टॉप मैनेजमेंट टॉप थिंग जो है ना वो स्ट्रेटेजीज को प्लानिंग को डाउन द लाइन देती है, डाउन द लाइन देती है, और डाउन द लाइन जो लोग होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और जो फीडबैक आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर जो हो रहा होता है वो अपर मैनेजमेंट को फीडबैक और इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ओके जी, बॉटम टॉप क्या हुई थे? क्या नीचे वाले ऊपर को इंस्ट्रक्शन देते हैं? इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, फीडबैक देते हैं सर। फीडबैक देते हैं, वेरी गुड। बॉटम टॉप अप्रोच यही है कि आपकी स्ट्रेटेजीज नीचे से के फीडबैक के ऊपर बनती है, और दुनिया में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कंट्री जो है वो है जापान। जापानीज मैनेजमेंट इसीलिए सबसे टॉप पे समझी जाती है, तो वो सारा नीचे से फीडबैक लेते हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड वार से पहले जापान भी चाइना के ट्रेंड पे था, वो चीज़ें बनाई जा रहा था, क्वालिटी पे उसका कोई दस्तक नहीं था, और फिर हुआ ये कि उसने अपनी रेपुटेशन खो दी। वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम जो चीज़ बनाएंगे क्वालिटी की बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे, चाहे बिके या ना बिके। उन्होंने क्वालिटी पे काम करना शुरू किया, और आज भी दुनिया में जापानीज क्वालिटी जो है वो सबसे हाई मानी जाती है। आप लोग एग्री करेंगे, टेक्नोलॉजी लेने, किसी भी चीज़ में लेने, जापानीज मैनेजमेंट जो है, जापानीज प्रोडक्ट जो है वो प्रेफर की जाती है। बिल्कुल सर। दिस इज ओनली मेनली बिकॉज बॉटम टॉप अप्रोच। अच्छा, वहाँ पे एक और भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। वहाँ पे आप लोगों को अंदाजा है स्ट्राइक कैसे होती है? नहीं सर, ऐसा हमारे यहाँ तो स्ट्राइक होती है, काम बंद कर देते हैं, वहाँ पे काम बढ़ा देते हैं। अच्छा, जापानी जो ठहरे, देखो काम बढ़ा देते हैं वो। अच्छा, बढ़ाने से क्या नुकसान हुआ जी? बढ़ाने से अगर आपकी प्रोडक्शन 10,000 की कैपेबिलिटी है, ओवर टाइम पे करना पड़ता है। ओवर टाइम तो करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन टारगेट जो था 10,000 था, उन्होंने 15,000 बना दी, अब क्या करेंगे आप? आपके पास वेयर हाउस में इतनी जगह है, आपने 5,000 सरप्लस कर दिया, उसको लिक्विडेट भी करना है, उसके लिए रिसोर्सेज भी हुए, रॉ मटेरियल भी शॉर्ट हुआ। तो वहाँ पे स्ट्राइक का ये तरीका है कि जनाब काम बढ़ा दो। अच्छा, वो फौरन आ जाते हैं, भाई काम नॉर्मल करो, भाई इतना ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ से बात ली थी स्लाइड्स के ऊपर कि भी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये हम कह तो रही हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन एक्चुअली बहुत कम कंपनीज में डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आप खुद बताइए कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट या सेल्स मैनेजमेंट के तौर पे आपके पास कितनी अथॉरिटी है? बहुत कम होगी, बहुत कम, यस। और बहुत सारे सिस्टम, कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे आप।
आई थिंक जहूर आपने भी काम किया हुआ कई सेटअप में, और आई थिंक जो सबसे बड़ी शायद कंपनी थी उसमें आपके पास अथॉरिटी शायद बहुत ज्यादा हो। जी बॉस। मैंने सुना था कि अगर सेल्स वहाँ पे कोई इफेक्ट करती थी उन दिनों कि भाई ये एक्टिविटी करनी है, और अगर प्रोडक्ट मैनेजर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता था तो उसका एक्सप्लेनेशन हो जाती थी। जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। देखिए फिर इसीलिए उस कंपनी की सक्सेस भी देख लीजिए जहाँ पे क्लियरली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एग्जिस्ट करता है। Anyhow, it is working in many companies in food, consumer, etc. इसका सेटअप पे काम कर रही है। अच्छा, एक ये पॉइंट लास्ट जो है कि बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ये है कि इसने लिटरेचर बना दिया, इसने सैंपल टाइम पे भिजवा दिया, इसने गिफ्ट बना दिया। ज़्यादातर लोग इसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं और काम भी इसी पे करते हैं। आज की जो बेसिकली इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा हम देखेंगे कि यार ये ब्रॉडर सेंस में हम देखेंगे है क्या। Their understanding of the job is very narrow. They do not use full potential of a product manager. Therefore, in such companies, the system does not work well. Why PM system in a company? Because in a multi-product company, it is impossible for a marketing manager to stay up to date with everything related to all products. Impossible to assess and exploit product opportunities and meet threats in depth in a rapidly changing environment. Environment की बात आगे डिटेल में बात करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? Focused attention on developing marketing mix of each product. Even smaller products are less neglected. Fast reaction to business opportunities and threats. Product managers serve as the main source of product information for everybody. Excellent standing ground for future marketing objectives, better coordination in the search and development of new products. And PM today is the marketing manager of tomorrow. Disadvantages भी हैं. A product manager tends to stay for a short time with a brand, moves to another brand, move up or quits. Thus, a brand long-term strengths may not get built up. A product manager may develop frustration due to lot of responsibilities and accountability. I think अब ये product manager है जुल्फ़िकार साहब, और क्या कह रहे थे, मुझे एरिया मैनेजर जैसे कुछ ना माना जाए। ठीक है जी सर। अच्छा, ये नहीं कि ये जो कहना चाहिए कि यंगर सेटअप्स हैं उन्हीं के अंदर है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर बेचारा बैठा होता है हेड ऑफिस में, हर दूसरे दिन उसकी सीनियर के साथ मीटिंग हो रही होती है। अच्छा, हायरिंग तो सेल्स का काम है, बेचारा ये जवाब दे रहा होता है, उससे बातचीत हो रही होती है कि यार आपने एक मार्केटिंग प्लान में ये फोरकास्ट दी थी, हमें नहीं पता लड़का है या नहीं है, मैनेजर है या नहीं। ये काफी बड़े बड़े स्टेटस में होता है। ठीक है, लेटेस्ट अथॉरिटी एंड कोऑपरेशन फ्रॉम वेरियस फंक्शंस. 3 ways to organize a product management system in an organization. It could be by brand, it could be by prophetic class, and it could be by established product versus new.